Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, explain the direction of movement of air during the day and night in coastal areas. तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कोस्टल एरियाज में एयर का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, दिन में और रात में. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है बच्चों? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट इज कन्वेक्शन. ठीक है, कन्वेक्शन. कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है? कन्वेक्शन का मतलब होता है फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ गैस और लिक्विड पार्टिकल्स फ्रॉम हॉटर रीजन टू कूलर रीजन, फ्रॉम hotter region to cooler region. ये है कन्वेक्शन का मतलब. क्या होता है कन्वेक्शन में? गैस या लिक्विड के पार्टिकल्स हॉट वाली जगह से कूल वाले रीजन में फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से हीट का भी फ्लो हो जाता है. राइट. अब यहां पर हमें बोला गया है कि कोस्टल एरियाज में एयर का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होता है. तो बच्चों कोस्टल एरियाज में अगर हम डे की बात करें तो कोस्टल एरियाज में डे के टाइम पे जो लैंड होती है दैट इज हॉटर, और जो ओशन होता है लैंड के बाजू में ही दैट इज कूलर. लैंड इज हॉटर एंड ओशन इज कूलर एज कंपेयर टू द लैंड. नाइट की बात करें तो नाइट में जो लैंड है वो कूल हो जाती है. लैंड जो है वो कूल रहती है, कूलर. एंड अगर हम बात करें लैंड ओशंस की, तो ओशन कैसे हो जाते हैं? हॉटर. यहाँ पे हम कोल्ड और हॉट की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर हमें कन्वेक्शन की बात करनी है तो एक कूल रीजन होना चाहिए और एक हॉट रीजन होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए. ठीक है, टेम्परेचर का. नाउ हम देखते हैं कि कोस्टल एरियाज में ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है. डे टाइम पे सन की हीट की वजह से क्या होता है? लैंड बहुत ज्यादा हीट अप हो जाती है. ठीक है, दिस इज लैंड विच इज नियर टू द ओशन. यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है ओशन. दिस इज ओशन एंड दिस इज लैंड. सन की रेडिएशंस पड़ी लैंड पे और उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से लैंड में जो नीचे वाले एयर है वो ज्यादा हॉट बन जाएगी. ठीक है, और ये एयर क्या करेगी? ऊपर के डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि जो एयर हीट हो गई है वो अब लाइट हो जाएगी और ऊपर की तरफ जाएगी. ठीक है, सो वी कैन राइट ओवर हियर एयर इज हीटेड एंड राइजेस अप. ये जो हीट राइज अप हो गई है, अब ये क्या करेगी? अब ये हॉट वाले रीजन से कहां जाएगी? कूल वाले रीजन की तरफ. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं किस तरीके से फ्लो होगा एयर का. यहाँ पे ये जो हीटेड एयर है वो इस तरफ से जाएगी, सी के ऊपर जाएगी, ओशन के ऊपर जाएगी. सो वी कैन राइट ओवर हियर वार्म एयर गोज टू कूलर रीजन. ओके, और ये जो एयर ओशन के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो एयर ओशन के ऊपर प्रेजेंट है ये कैसी है? ये डेंस है, मतलब ये बहुत ज्यादा हैवी है एज कंपेयर्ड टू द एयर जो यहां से आ रही है. वार्म एयर तो लाइट हो गई थी इसलिए वो ऊपर चली गई और फिर ऊपर जाने के बाद वो कूलर रीजन में आ गई. यहाँ पे ये जो एयर है ये क्या करेगी? ये जो ओशन के ऊपर से कूल एयर है ये लैंड की तरफ भागेगी. ठीक है, सो वी कैन राइट ओवर हियर कूल एयर goes to land. और ये जो कूल एयर लैंड की तरफ जा रही है इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को हम बोलते हैं इसको सी ब्रीज. ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा? सी ब्रीज, जो डे टाइम में हो रही है. हमें डायरेक्शन पूछा गया था डे टाइम में, तो डे टाइम में ये जो ब्रीज हो रही है इसका डायरेक्शन क्या है बच्चों? इसका डायरेक्शन है ओशन टू लैंड या सी टू लैंड. राइट. इसके बाद हमें देखना है कि नाइट में क्या होता है. नाइट में
तो नाइट टाइम में हमने देखा था कि लैंड जो है वो कंपैरेटिवली कूल है, ये लैंड जो होती है क्या है, कूल है कंपैरेटिवली, और जो ओशन है या जो सी है वो क्या है, वो हॉट है कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे हम बना देते हैं ओशन। ओके, सो दिस इज ओशन। ओशन के ऊपर जो एयर है, क्योंकि वो हॉट है, वो गर्म है, तो वो क्या हो जाएगी, वो ऊपर की तरफ जाएगी क्योंकि वो लाइट हो जाएगी। ठीक है, इट इज हॉट एंड इट इज लाइट, सो इट राइजेस अप। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं हॉट एयर राइजेस अप, राइजेस अप। अब ये जो हॉट एयर ऊपर की तरफ गई है, ये क्या करेगी, ये हॉट एयर जाना चाहेगी लैंड की तरफ, क्योंकि लैंड कंपैरेटिवली कूल है। तो ये हॉट वाली एयर कहाँ जा रही है, इस तरफ। हम यहाँ पे लिख सकते हैं वार्म एयर टुवर्ड्स लैंड, टुवर्ड्स लैंड। लैंड की तरफ वार्म एयर आ गई और ये वार्म लेयर अब यहाँ को फिल कर देगी। ठीक है, इस जगह को फिल कर देगी। लैंड के ऊपर भी तो एयर है, लैंड के ऊपर जो एयर है वो ज्यादा डेंस है क्योंकि वो ऊपर नहीं गई, उसकी कोई हीटिंग नहीं हुई है। ये क्या करेगी, ये इस तरफ को रश करेगी, और ये कैसी एयर होगी, ये कोल्ड एयर होगी, कोल्ड एयर। तो यहाँ पे ये जो ब्रीज है ये कहां से कहां की तरफ जा रही है, लैंड से ओशन की तरफ जा रही है, तो हम इसे कहते हैं लैंड ब्रीज। नाइट टाइम में होती है लैंड ब्रीज, किस डायरेक्शन में, फ्रॉम लैंड टू ओशन या सी। ठीक है, तो हमने डायरेक्शन बता दिया कि नाइट टाइम में कोस्टल एरियाज में क्या होता है, डे टाइम में कोस्टल एरियाज में क्या होता है। सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।